हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे अलंकार। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ये टॉपिक, और हम लोग इसमें देखेंगे ट्रिक से समझेंगे। भाई मास्टर ट्रिक से आप लोग बिना रटे आपको यह पहचान लेंगे। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, बस कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। अब बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपको ऐसी वीडियो आपको डेली यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए देखिएगा, हम लोग सबसे पहले तो अलंकार के बारे में जान लेते हैं। अलंकार देखिए क्या होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है, उसे अलंकार कहा जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला यहाँ पे उससे हम क्या कहते हैं, अलंकार। इसका देखिएगा अर्थ क्या होता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अलंकार शब्द जो है अलम एवं कार की योग से बना है, दो शब्दों की योग से बना है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। इसमें इसका जो अर्थ होता है गहना या आभूषण, जैसे आप लोग देखे होंगे औरतें क्या होते हैं, गहना पहनकर वह अपने को सजती संवरते हैं। उसी तरह काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है, तो वह अलंकार बढ़ाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें अलंकार पूछ लिया जाता है कि अलंकार मुख्यतः कितने होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अलंकार की बात की जाए तो अलंकार शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, उभयालंकार होता है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार होता है, जिसमें से यह सभी होते हैं। इसमें देखिएगा अर्थालंकार में ये सभी होते हैं, यह सभी आपको हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ पे देखिए सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, देखिएगा। उसके बाद आता है हमारा, देखिए अलंकार प्रमुख रूप से कितने होते हैं। तो अलंकार प्रमुख रूप से आप ध्यान रखिएगा, शब्दालंकार होता है और अर्थालंकार। अर्थालंकार में देखिएगा यहाँ पे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, यह अलंकार होते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अगर यहाँ से पूछा जाए कि जो शब्दालंकार है यह मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 होते हैं, यह अनुप्रास, यमक और श्लेष, यह होते हैं। यह एग्जाम में पूछा, होते तो बहुत ज्यादा है लेकिन इतनी आपको ध्यान रखना, मुख्य रूप से 3 होते हैं, ठीक ना। चलेगा एक एक करके हम लोग। सबसे पहले तो हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे, ठीक ना। अर्थालंकार सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होता है हमारा, सबसे पहला उपमा। उपमा के बारे में जान लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है कि पंक्ति में योजक चिन्ह, अगर कोई वाक्य है, अगर उसकी पंक्ति में वो योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सम, सरिस जैसे वाचक शब्द आए, तो यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये शब्द जो आए और किसके साथ, योजक चिन्ह के साथ। अगर ऐसे शब्द आए तो आप लोग देखते ही उसको पहचान लीजिएगा कि ये हमारा उपमा अलंकार है, ठीक ना। जैसे देखिएगा पीपर, पात, सरिस, मंडोला, यहाँ पे देखिएगा सरिस आया है, यहाँ पे क्या आया है हमारा, सरिस आया। तो ऐसे जो शब्द होगा पीपर, पात, सरिस, मंडोला, इसमें सरिस शब्द आया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग देखते ही पहचान लीजिएगा। ऐसे देखिएगा आगे हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे योजक चिन्ह के साथ क्या आ रहा है हमारा, सा आ रहा है। तो अभी हम बताएं कि अब सा, सी से अब जब भी आपको देखें तो यह हमारा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। वैसे आगे देखते हैं, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पे देखिएगा से शब्द आया है, योजक चिन्ह के साथ आया है। तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह के साथ आया है, तो ये हमारा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। इतनी बातें आपको याद रखना होगा दिमाग में, यह कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद आता है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या होती है, देखिएगा इसमें योजक चिन्ह आता है लेकिन इसके बाद सा, सी, से, सम जैसे वाचक शब्द नहीं आते हैं। यह बात याद रखना कि इसमें योजक चिन्ह तो आता है लेकिन सा, सी, से, सम जैसे वाचक शब्द इसमें नहीं आता है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिएगा जैसे में देखिएगा यहाँ से पूछा जाता है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लिहो, यहाँ पे देखिएगा चंद्र खिलौना लिहो, यहाँ पे सासी देखिए आपको नहीं मिला, यहाँ पे क्या मिला हमारा, योजक चिन्ह मिला। जब आपको ऐसे शब्द मिले तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। देखिएगा चरण कमल बंदो हरिराय, तो यहाँ पे हमारा क्या मिला, यहाँ पे योजक चिन्ह मिला लेकिन हमारे सासी से यहाँ पे नहीं मिला। तो जब भी आपको ऐसे शब्द देखे, ऐसे वाक्य देखे, तो यह आपको देखते ही पहचान जाना है, यह हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है ना। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद आता है हमारा उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार की बात की जाए तो यहाँ से पूछ लिया जाता है पंक्ति में, जैसे देखिए उत्प्रेक्षालंकार सबसे आसान देखिएगा, देखिएगा मनु, मानो,
मन, मानो, जानू, जनहू, मनहू जैसे शब्दों को ढूंढे पहले। अगर वाक्य में ऐसे शब्द हैं तो आपको देखते ही उसको पहचानना है, ठीक ना। आपको ऐसे शब्द उसमें ढूंढना है। वाक्य में कैसे शब्द, ये सब शब्द आपको ढूंढना है। जैसे सोहत ओढ़ पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पे आपको ऐसे जब शब्द हो गए तो यहाँ पे हमें इसमें से हमें शब्द ढूंढना है कि यहाँ पे देखिएगा हमारे कौन सा शब्द मिला, मनो। तो आप ऐसे मनो शब्द आपको ढूंढेंगे तो आपको ऐसे शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे आपको वाक्य आपको देखें तो आप देखते ही पहचान लीजिएगा यह हमारा कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे देखिएगा मनहू आया है, तो आप देखते इसको गलत मत करिएगा। यहाँ पे आपको इतनी बातें ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा उसके बाद आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को वर्णन अत्यधिक चढ़ा बढ़ाकर करना। यह जो होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। किसी वस्तु की घटना को बहुत चढ़ा बढ़ाकर बात की जाए, उसको बहुत, जैसे कोई फेंकता है, फेंक कर बहुत हम बड़े हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब बात की जाए तो वह हमारा क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे में देखिएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे देखिएगा हनुमान जी के भी पूंछ में आग लगी नहीं कि लग न पाई यहाँ पे आग, अभी हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी और सगरी लंका जल गई और गए निशाचर भाग, मतलब सब लोग वहां से भाग गए जो जितने भी राक्षस है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में लगी नहीं आग, तब तक लंका जल कैसे गई। तो यह हमारे जब भी ऐसे शब्द आए, ऐसे वाक्य आए, ऐसे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक और देखिएगा, उसके रोने से सारा समुद्र भर गया। क्या किसी व्यक्ति के रोने से, किसी स्त्री के रोने से क्या पूरा समुद्र भर सकता है। तो ऐसे जब भी आपको वाक्य मिले तो आपको देखते पहचानना है, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो आप इतनी बातें ध्यान रखें, किसी के रोने से, किसी व्यक्ति के वहां पे रोने से पूरा समुद्र या तालाब नहीं भर सकता, ये सही बात है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा, चलिएगा। उसके बाद आता है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार होता क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। जब किसी प्राकृतिक या निर्जीव वस्तु में, देखिएगा, जब किसी प्राकृतिक या निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के समान कार्य या भाव करते हुए दिखाया जाए। यह बात याद रखना, कोई भी प्राकृतिक वस्तु हो या तो निर्जीव वस्तु हो, उसमें बताया जाए कि वह मनुष्य के समान है या मनुष्य के कार्य के भाव के बराबर करता है, तो वो हमारा क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखिएगा, फूल हंसे कलियां मुस्काए, क्या फूल हंस सकता है या कलियां मुस्कुरा सकती हैं, यह आपको याद रखना होगा। तो यह हमारे क्या है, प्राकृतिक चीज है, इसमें क्या वो मुस्कुरा सकते हैं या हंस सकते हैं, तो यह नहीं हो सकता है। तो यह हमारा क्या होगा, मानवीकरण होगा। उसके बाद आता है बादल आए बन ठनकर, क्या बादल जो आता है बरसने, वह क्या बन ठनकर वह अपना मेकअप करके आता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे जो शब्द ऐसे जो शब्द आए तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा, जहाँ पे किसी बात को प्राकृतिक या निर्जीव वस्तु के अंदर मनुष्य के भाव या उसके कार्य को दर्शाया गया, तो वहां पे हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, शब्दालंकार। शब्दालंकार की बात की जाए तो यहाँ पे शब्दालंकार में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखिएगा अनुप्रास अलंकार देखेंगे। शब्दालंकार में यह इसकी ट्रिक क्या होती है कि एक ही वर्ण, जो वर्ण होते हैं, याद रखना, वर्ण सिर्फ जैसे एक क है तो यह एक वर्ण है, अक्षर है, इसका अगर बार बार प्रयोग किया जाए, मतलब कोई भी वर्ण है अगर उसका बार बार प्रयोग हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। यह शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, तो यह अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिएगा, रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे हमारा जो रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे देखिएगा हमारा र की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, ठीक ना। र की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो एक अक्षर है, वर्ण है, इसके पर अगर ऐसे शब्द हो, ऐसे अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही हो, तो यह हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, सुरभि सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसमें देखिएगा कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे देखिएगा सुरभि सुंदर सुखद सुमन, यहाँ पे तुम पर खिलते हैं, यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक वर्ण है जिसकी स की आवृत्ति बार बार हो रही। तो आपको ऐसे जब भी वाक्य मिले वहाँ पे किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ये बातें आप याद रखना। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं,
इतनी बातें आपको समझ गए होंगे, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा यमक अलंकार, जो कि यह शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। देखिए यमक अलंकार की बात की जाए, एक पंक्ति में क्या होता है, एक पंक्ति में अगर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो यह बातें ध्यान रखना, हर बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। एक ही शब्द बार बार आए और लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग हो, तो वहां पे हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद लिखे। यहाँ पे जो काली घटा है, देखिएगा यहाँ पे जो काली एक घटा है, घटा के है, और घटा यहाँ पे देखिएगा एक घटा है, जो काली घटा का मतलब कि बादल, और घटा घमंड घटा का मतलब कि कम होना, यह इसका अर्थ है। तो यह आपको ध्यान रखना, यह यमक अलंकार में ऐसी घटना ये जिसका अर्थ क्या हो, अलग हो, ठीक ना, अलग अलग भी हो और वह शब्द बार बार आ रहा है, तो वह हमारा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट चलते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। यह आपको ध्यान रखना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। जब कनक की बात आए तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो अब आपको ध्यान रखना, शब्द तो एक ही है लेकिन क्या है, इसके अर्थ अलग अलग है। तो जब भी आपको ध्यान रखना ऐसे शब्द आए तो वहां पे हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना, चलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आता है हमारा देखिएगा श्लेष अलंकार। श्लेष जो श्लेष अलंकार है, इसका अर्थ जो होता है चिपका हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। इसका अर्थ जो होता है चिपका, चिपका हुआ, चिपका हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो अर्थ होता है चिपका हुआ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका जो ट्रिक है, एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द होगा लेकिन उसके क्या होंगे, अर्थ क्या होंगे, अधिक होंगे। यह बातें ध्यान रखिएगा। देखिएगा, रहीमन पानी यहाँ पे राखिए, यहाँ होगा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे देखिएगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। यहाँ पे बात की गई है पानी की, जो पानी है यहाँ पे एक सम्मान की बात है, और बिन पानी सब सुन एक पीने वाला पानी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे देखिए पानी गए न उबरे, यहाँ पे मोती मानुष चून, यहाँ पे पीने वाले पानी और पानी का मतलब एक सम्मान की बात हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे जब 20 शब्द आए तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, मंगन को देती पट, देत बार बार है। यहाँ पे देखिएगा पट, यहाँ पे पट जो शब्द है, इसका जो अर्थ है ना, यह अलग अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ अलग अलग है। एक पट का अर्थ होता है कपड़ा, एक अर्थ एक इसके एक सॉरी एक अर्थ होगा यहाँ पे कपड़ा, एक जो अर्थ होगा वहाँ पे दरवाजा होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ क्या है, बार बार यहाँ पे अलग अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। मंगन को देखी, पट देत बार बार है, तो यह आपको ध्यान रखना। ऐसे शब्द होंगे जहां पे इसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा आता है हमारा यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां बात एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे दूसरा अर्थ लगा ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए, अगर बात किसी आशय से की जाए और वहां पे सुनने वाला क्या उसका दूसरा अर्थ निकाल ले, तो वहां पे हमारा क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। जैसे देखिएगा, को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, यह बात जो की जा रही है, को मतलब यहाँ पे राधा जो और कृष्ण के बारे में बात की जा रही है। राधा कृष्ण, जो राधा जी है वो कृष्ण से पूछ रहे हैं कौन हो तुम, तो वह कृष्ण जी कहते हैं हम हैं घनश्याम, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा बात की गई है, को हो तुम आए इत कहाँ, और कृष्ण जब कहते हैं कि वे घनश्याम हैं, तो राधा कहती हैं, तो राधा कहती है कि घनश्याम हो तो कित हूँ बरसों। तो यह आप ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ है कि जो को तुम घनश्याम, तो कृष्ण जी कहते हैं घनश्याम है। तो यहाँ पे जब राधा कहते हैं कि जब तुम घनश्याम हो तो जाओ कि कहीं आप बरसो, यहाँ पे क्यों आए हो। यहाँ पे घनश्याम का अर्थ बादल से किया गया है, और ये घनश्याम का अर्थ होता है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अर्थ अलग निकाल लिया गया। तो इतनी बातें याद रखें, यहाँ घनश्याम का अर्थ होता है यहाँ पे बादल, और घनश्याम क्या मतलब कृष्ण की बात की जा रही है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ भगवान कृष्ण है लेकिन यहाँ पे जो राधा जी हैं वो अर्थ इसका अलग निकाल रही हैं, तो यहाँ पे ये वक्रोक्ति अलंकार होगा। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। तो ऐसे जब भी शब्द आए, ऐसे जब भी वाक्य आए, तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यह एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी को। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। एक बार नहीं समझ आएगा तो इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, आप सभी को आ जाएगा।
तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।